अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से और इस हवाले से आपसे ये बात करूँगी कि डायबिटीज़ शुगर आप सभी जानते हैं कि ये इतना ज़्यादा इशू हो चुका है हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि ये कि तमाम तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखने में आ रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो ये भी बात ठीक नहीं है, बिकॉज़ तरक्की पज़ीर ममालिक भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं और हमारा मुल्क उनमें से एक है जो डायबिटीज़ में दूसरे नंबर पे आ रहा है। डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितस या शुगर का मर्ज़। शुगर आप जानते हैं कि 2 तरह की है और डायबिटीज़ मिलाइटस कहा जाता है, डायबिटीज़ है जो इंसिपिडस है। आसान लफ्ज़ों में यह है कि एक शुगर ऐसी है कि जो इंसुलिन लगाई जाए तो वो मेंटेन रहती है, उसके लिए इंसुलिन देना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके अंदर के जो बीटा सेल्स होते हैं, जो आपके पैंक्रीज़ में मौजूद होते हैं, आपके लबलबे में मौजूद होते हैं, वो प्रॉपरली या तो काम नहीं कर रहे होते या काम करना छोड़ देते हैं और वो इंसुलिन नहीं बनाते। ये चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसुलिन इंसिपिडस होती है पेशेंट को और उसके लिए इंसुलिन लगानी ही पड़ती है। उसके बाकायदा यूनिट्स लगाने पड़ते हैं। आज एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा-सा गाइडलाइन दी जाए। अब होता क्या है जब किसी को इंसुलिन के हवाले से बात करूँगी कि इंसुलिन लगाने की जो एक यूनिट होते हैं, बाकायदा एक अमाउंट होती है जिसके तहत इंसुलिन दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपने इतने यूनिट सुबह और इतने शाम को लगाने हैं। अब सभी पेशेंट जो हैं वो लिटरेट नहीं होते, सभी पढ़े लिखे नहीं होते, सभी बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं रखते, तो एक्चुअली मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है। यकीन रखिए और याद रखिए इस बात को कि जब आप बगैर ये देखिए कि आपको कितनी डाइट की ज़रूरत है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, अपनी डाइट को आप सेटल डाउन करते हैं, तो शुगर आपकी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, जिन्होंने शुगर को यानी डिफ़ाई किया, उसको शिकस्त दी और अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुज़ारे हैं। उनमें से एक नाम जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, डॉक्टर इकबाल चौधरी का नाम है कि उन्होंने इस तरह से अपनी डायबिटीज़ को, इसी तरह डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को डिफ़ाई किया यानी शिकस्त दी और इस तरह से वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अब होता क्या है, मैं इंसुलिन की यूनिट्स की बात कर रही थी, तो आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आपने 20 यूनिट सुबह लगाने हैं, 30 यूनिट शाम को लगाने हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात है, तो आप वो यूनिट्स लगा रहे हैं। अब डाइट मैटर करती है। अगर आपने उस दौरान में कोई डाइट ख़ास नहीं ली है, यानी आपने उस दिन शुगर वाली कोई डाइट ज़्यादा नहीं ली, कोई जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं फूड में कि जिनमें शुगर की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। जैसा अगर आप देखें तो आजकल ऑरेंज का सीज़न है, किन्नू का सीज़न है, तो उसमें शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। एक शुगर पेशेंट अगर उसे खाना चाहता है तो उसकी चंद एक काशें ले, वो पूरा किलो अगर खाता है तो उसकी शुगर अप एंड डाउन हो सकती है और एक से ज़्यादा लें तो डेफ़िनेटली वो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अक्सर औक़ात डायबिटीज़ के पेशेंट को रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो इस किस्म की डाइट लें। अब बिलफ़र्ज़ कि आपने यूनिट तो लगा लिए, लेकिन उस दिन आपका मतलब उस तरह से नाश्ता करने का कोई दिल नहीं कर रहा, आप ब्रेकफ़ास्ट में 20 यूनिट्स तो लगा चुके हैं, लेकिन इस दौरान में क्या होता है कि आपने नाश्ता ठीक से नहीं किया। आपने कोई बिस्किट ले लिया या आपने चाय ले ली या बहुत यानी कि लिमिटेड किस्म का आपने ब्रेकफ़ास्ट किया और आपने यूनिट पूरे लगाए कि जितने आपकी एक खाने के टाइम के लिए या लंच टाइम के लिए या ब्रेकफ़ास्ट टाइम के लिए होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो शुगर जो बढ़ती है खाना खाने के बाद वो तो बढ़ेगी नहीं ज़्यादा और फिर आपने जो इंसुलिन लगाई होगी वो उसे कम कर देगी, ठीक है? इस तरह से रिस्की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई कि लिटरली ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि आपको नहीं पता चलता, आप जो है ब्लाइंडली लगाते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको शेयर करना चाहूँगी कि हमारे ही नेबर्स में एक कंडीशन देखने में आई कि इसी तरह से उनको रिकमेंड किया गया कि आपने इस तरह से लगाने हैं और आप वो अब डॉक्टर की जो है वो कंसल्टेशन लोग जो हैं भूल जाते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट नहीं रखते, जबकि डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है कि अगर आप उसके लिए कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, अगर आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं खुद से, तो उसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ख़्वाह वो कोई भी कंडीशन हो।
इधर वो प्रेगनेंसी में शुगर हो गई है, या कि आप प्री डायबिटिक हैं, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं जिन पे मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करती रही हूँ, और इस पे हम बात करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जस्ट अवेयरनेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने से बहुत हद तक डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। हुआ क्या, उन्होंने इंसुलिन लगा ली और बगैर चेक किए कि उनकी चेक करना का, जैसे मैंने आपको बताया कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बगैर चेक किए अगर आप उतने यूनिट्स लगा लेते हैं कि जिसकी आपको रिकमेंडेशन की गई है, तो वो भी रिस्की होता है। आपका शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और वो चेक किए बगैर लगा लिया, उससे क्या हुआ कि कंडीशन या तो कोमा में चली जाती है, या फिर पर्सन को फौरी टाइम पे शुगर लो इस तरह से होता है कि उनका जो है हार्ट फेल हो जाता है, या गुर्दे फेल हो जाते हैं, या अचानक से डेथ के चांसेस हो सकते हैं। इतनी यानी क्रिटिकल किस्म की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, तो काइंडली इसको सीरियस लीजिए। अगर हम इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं और डाइट के हवाले से इसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके लिए ना तो मेडिकेशन की ज़रूरत है, ना इसके लिए आपको कॉशियस रहना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो इस अवेयरनेस के लिए ही थी। इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं होम्योपैथिक में, जो कि प्री डायबिटिक कंडीशन को भी ठीक करती हैं, जेस्टेशनल पीरियड की जो डायबिटीज़ होती है उसको भी ठीक करती हैं। और अगर किसी को शुगर मौजूद है, जैसे शुगर के बहुत सारी कॉजेज़ होते हैं, किसी को जस्ट सदमे की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी शुगर होती है, और उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी मेडिसिन इसको बिल्कुल ठीक कर देती है। तो ना, अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।